स्टूडेंट्स, हम विपिन चौधरी लैप्स मेमोरी वाले चैप्टर का थर्ड जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं आज। दोनों पार्ट में आपने देखा कि वो बिल्कुल भूल गए थे कि वो कभी रांची गए थे। उनको याद दिलाया जाता है तो भी वो याद नहीं कर पाते हैं कि वो कभी रांची गए थे। उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the film. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a wheel. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लंच के बाद जो विपिन बाबू हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वे संभवतः अपने डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकते। वे 25 सालों से उस फर्म के साथ में काम कर रहे थे और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। उनकी प्रतिष्ठा थी कि वे अविवेकी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे। मीन्स उनके पास अविवेकी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने की प्रतिष्ठा थी, लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। मतलब आज उनका सिर जो था वो घूम रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनसे इतने लोगों ने बोला कि वो रांची गए थे। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of incident, and a very recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कम से कम 2:30 बजे मतलब 2:30 पर वो घर वापस आ जाते हैं विपिन बाबू और अपने बिस्तर पर लेट गए और एक साथ अपनी बुद्धि को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। मतलब कि वो सोचने लगे कि क्या वे कभी वहाँ गए थे रांची, इस सब बारे में वो सोचने लगे। वे जानते थे कि सिर में लगी चोट से याददाश्त जो है वो खोना संभव है। मतलब सिर में अगर चोट लगती है तो याददाश्त खो जाती है, ये वो जानते थे, लेकिन उन्हें इस घटना का एक भी उदाहरण नहीं पता था, ऐसा वो सोच रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। वे रांची जाना चाहते थे, वे चले गए, काम किया और यह याद रखना बिल्कुल असंभव नहीं था। वो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि वो जाना चाहते थे रांची, लेकिन लोगों के अनुसार वो रांची गए, उन्होंने वहाँ काम भी किया, लेकिन इसे याद रखना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं थी। उन्हें याद रहना चाहिए था, लेकिन उनको याद नहीं था। At 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. कम से कम 7:30 बजे 7:30 पर विपिन बाबू के सर्वेंट ने आकर कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं और उनको बहुत इम्पॉर्टेंट काम है. विपिन बाबू न्यू what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. अब यहाँ पर वो जो बोलता है, उनका नौकर आकर बताता है कि चुन्नी बाबू आए हैं करके। तब विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल जो है वो क्यों आए। वो उनके स्कूल में ही उनके साथ में था और वो उनके पास में एक जॉब के लिए, मतलब कोई जॉब वो लगवा दें ऐसा सोचकर वो उनके पास में आता था। और वो विपिन बाबू से बोल भी चुके थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कुछ काम उनकी निगाह में नहीं था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो चुन्नी लाल था, चुन्नी बाबू था, वो बार बार उनके पास में आ जाता था. विपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks. तो जो विपिन बाबू हैं उन्होंने अपने नौकर से कहा कि वो जाकर चुन्नी से कह दे कि वो अभी उससे नहीं मिल सकते और यहाँ तक कि कुछ सप्ताह तक वो उससे नहीं मिल सकते. बट सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम. जैसे ही वो नौकर सीढ़ियों से उतरकर रूम से जाने लगता है, उसी समय विपिन बाबू को एकदम से ऐसा याद आता है कि 58 की जो ट्रिप थी उसके बारे में चुन्नी लाल को ज़रूर पता होगा, कोई नुकसान नहीं है उससे पूछने में. विपिन बाबू हरीड डाउन द
stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned round hopefully. विपिन बाबू बिल्कुल जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर लिविंग रूम में जाते हैं। तब चुन्नी जो है वो बिल्कुल जाने ही वाला रहता है, लेकिन विपिन बाबू को देखकर वो बिल्कुल खुशी से उनकी तरफ घूम जाता है। विपिन बाबू डिडंट बीट एंड द बर्स्ट, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी and you have been seeing me off and on for long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? जो विपिन बाबू हैं वो उसको कुछ भी ना बोलते हैं ना चिल्लाते हैं और बिल्कुल बोलते हैं कि सुनो चुन्नी, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है, तुमको सब कुछ याद रहता है, तुम मुझे पहले और अभी बहुत समय से तुम जानते भी हो, तो मतलब तुम्हें सब कुछ याद भी रहता है, तो तुम अपने दिमाग को पीछे ले जाओ और बताओ क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो चुन्नी बोलता है 58 या 59 ऐसे करके वो बोलता है। तो यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची? तो जो विपिन बाबू हैं बोलते हैं क्या तुम्हें विश्वास है कि मतलब तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी ने उसको बिल्कुल अमेजमेंट के साथ में देखा और कोई उसके चेहरे पर वरी नहीं थी, कोई घबराहट भी नहीं थी। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो वो पूछता है चुन्नीलाल कि क्या तुमको ऐसा डाउट है कि तुम वहाँ गए थे इन सब बातों में? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो जो विपिन बाबू हैं वो चुन्नी लाल से बोलते हैं तुम बताओ कि क्या मैं सच में वहाँ गया था, क्लियरली बताओ। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो चुन्नी जो लाल जो है वो सोफे पे बैठ जाते हैं और विपिन बाबू को एकदम घूर कर देखते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम कोई ड्रग्स लेने लगे हो या कुछ और? जहाँ तक मुझे पता है तुम अपने सारे रिकॉर्ड्स को बिल्कुल साफ़ रखते हो, तुम्हें सब कुछ याद रहता है, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, ऐसा करके वो बोलते हैं। लेकिन क्या तुम सच में भूल गए हो रांची ट्रिप के बारे में? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिलियस स्टेयर। वो बिल्कुल इनक्रेडिलियस स्टेयर मतलब अपमानजनक घूरना। तो वो उसको बिल्कुल अपमानजनक घूर कर उसकी तरफ मुड़ते हैं, चुन्नीलाल की तरफ। कौन? विपिन बाबू। ऑफ डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल उनसे पूछते तुम्हें पता है मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो जो विपिन बाबू हैं वो बोलते हैं बिल्कुल तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ वन ऑफ द फैंस इन your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तब वो जो चुन्नीलाल हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ये पता है कि मेरी लास्ट जॉब ट्रेवल एजेंसी में थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, तुम ये भूल गए कि मैंने ही तुम्हारा रेलवे का टिकट बुक करवाया था रांची जाने के लिए और मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने भी गया था। तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको फिक्स भी करवाया था। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। ऐसा वो विपिन बाबू को बोलते हैं। विपिन बाबू साइड एंड shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो वो अपना वो देखते हैं और अपने सिर को झुका लेते हैं ऐसे झटका देकर और फिर वो बोलते हैं शायद मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगा हूँ, यही इसका कारण है। अब मेरे को किसी जो स्पेशलिस्ट है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job. अब चुन्नीलाल ने उनकी ये कंडीशन देखा तो वो बिना अपनी किस जॉब के बारे में बात किए वहाँ से चले गए। परेश चंद
was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो परेश चंदा जो हैं एक यंग फिजिशियन है जिनको दिखाने के लिए जो विपिन बाबू है वो गए थे, जिनकी ब्राइट आइज़ थी और एक शार्प नोज़ थी। वो उनसे अपने सारे मतलब उनके सिम्टम्स के बारे में उनको विपिन बाबू बताते हैं अपने सारे सिम्टम्स के बारे में, और विपिन बाबू उनसे बोलते हैं कि डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस ख़तरनाक बीमारी से ठीक करना ही पड़ेगा, मैं आपको बता नहीं सकता इसकी वजह से मेरे काम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इतना सब वो डॉक्टर चंदा से बोलते हैं। कौन बोलते हैं? विपिन बाबू। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो जो डॉक्टर चंदा हैं वो बोलते हैं कि आपको पता है मिस्टर चौधरी, मेरे जीवन में आज तक मैंने आपके जैसा केस कभी भी हैंडल नहीं किया है। मेरे पास आज तक ऐसा केस नहीं आया। फिर वो बोलते हैं ये मेरे एक्सपीरियंस की फील्ड से बिल्कुल बाहर का है, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन हम इसको ट्राई कर सकते हैं, इससे कोई हमको नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सियसली। विपिन बाबू एकदम बहुत उत्सुकता से उनकी तरफ घूमते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reasons, the entire episode has slipped out of your memory. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential for the symptoms will get more pronounced. Pronounced का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मतलब वो ऐसा बोलते हैं। और ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब होता है शांतिदायक दवा। तो वो यहाँ पर बताते हैं, जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि आप एक काम कर सकते हैं। ये मतलब आपकी ऐसा ओपिनियन है कि आप कभी भी रांची नहीं गए, मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन इसको जानने के मतलब कुछ ऐसा रीज़न हुआ है जिससे जो पूरा एपिसोड है, रांची वाली जो पूरी बात है वो आपके माइंड से स्लिप हो गई है, मतलब निकल गई है, आपको कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वो डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार और रांची जाएं, और वहाँ की जो जगहें हैं, वहाँ जो मतलब वहाँ की जो जगह जहाँ जहाँ आप गए थे, जो लोग आपको बताया जा रहा है, जो लोग आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ उनसे मिले थे, उन जगहों पर आप जाएं। हो सकता है आपको कुछ अपने ट्रिप के बारे में याद आ जाए। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि मैं आपको अभी एक नर्व टॉनिक और एक ट्रांक्विलाइज़र दे रहा हूँ। ट्रांक्विलाइज़र मतलब कि एक शांतिदायक दवा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़े आपके दिमाग को शांति मिलेगी। और फिर वो बोलते हैं कि सोना जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, और जो आपके जो सिम्टम्स हैं इससे भी आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा वो बोलकर उनको दवाई देते हैं। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस एंड गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड a first class ticket for Ranchi for the same evening. विपिन बाबू दूसरे दिन सुबह थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस में फ़ोन करते हैं, वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और प्रोक्योर्ड मतलब कि ख़रीदना, वो फर्स्ट क्लास का टिकट ख़रीदते हैं रांची जाने के लिए उसी शाम का। ठीक है, मतलब अभी तक उनको बिल्कुल ऐसा था कि वो रांची नहीं गए हैं, लेकिन जब डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप रांची जाओ, वहाँ जाकर देखो, उन जगहों पर जाओ जहाँ पर मतलब रांची की जो जगह है उनको देखकर आपको ऐसा कुछ हो सकता है कुछ याद आ जाए, जिससे पता चल जाएगा कि आप कभी रांची गए थे या नहीं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।